जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य का 1 से लेके 5 तक के अध्याय सुनेंगे। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद। न कार्तिक समो मासो, न कृतेन समम युगम, न वेदम सदृशम शास्त्रम, न तीर्थ गंगया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास विष्णुओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मास है। इस मास में किया गया स्नान, व्रत, दान, पुण्य कई गुना होकर परलोक में पुनः मिलता है। कार्तिक मास के कुछ नियम हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी, तालाब, कुएं पर स्नान करना, तुलसी पूजा करना, पथवारी माता की पूजा करना, रोज दीप दान करना। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को झूठ, चोरी, परनिंदा से बचना चाहिए। कार्तिक मास में दालें नहीं खानी चाहिए। इस मास में अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करना चाहिए। कार्तिक मास के महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास में पूरे महीने में शरीर पर और सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए। केवल रूप चतुर्दशी के दिन ही तेल लगाया जा सकता है। चिकनी मसालेदार वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में माता रुक्मणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नित्य गंगा स्नान करती, हर साल कार्तिक के नियमों का पालन करती थी, भगवान विष्णु जी की पूजा करती, रोज तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती। तब एक बार कार्तिक महीने में बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य प्रति की तरह वह गंगा स्नान करने के लिए गई। गंगा स्नान करके, विष्णु पूजा करके, तुलसी पूजा करके जैसे ही उठी तो उसी क्षण उनके शरीर से उनकी आत्मा निकल गई और उन्हें मुक्ति मिल गई। उस बुढ़िया की आत्मा के पास पुण्य, धर्म, कर्म, दान की इतनी पूंजी एकत्रित हो गई थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान मिला। उसी पुण्य के प्रताप से वे भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मणी बनी। उसी तरह एक दूसरी कथा इस प्रकार है कि एक बार एक वेश्या थी। पूरी जवानी में उसने खूब पाप कर्म आदि किए। जब जवानी ढल गई, लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया। तब उसे सच्चाई का ज्ञान हुआ। तब एक दिन उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और खुद गंगा घाट पर पहुंच गई। वहां उसे एक महात्मा जी मिले। वेश्या ने महात्मा जी से पूछा कि हे महात्मा जी, मैंने पूरी उम्र पाप कर्म किए, कृपया अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मरने से पहले मैं अपने कुछ पापों को धो सकूं, ताकि मेरा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी बोले कि अरे कल्याणी, मैं तेरे पाप कर्म के बारे में अच्छे से जानता हूँ। अब मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। तेरे भाग्य से कार्तिक का महीना लगने वाला है। तू पूरे कार्तिक मास में तारों की छांव में गंगा स्नान कर, दीप दान कर, तुलसी जी को सींच, दिया बाती कर। तेरे ऐसे करने से ही तेरे सारे पाप कर्म धुल जाएंगे। तब वेश्या वहीं घाट पर घास फूस की झोपड़ी बनाकर के रहने लगी। पूरे कार्तिक मास में तारों की छांव में उठकर गंगा स्नान करती, सूर्य नारायण भगवान को सींचती, तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, कार्तिक मास के महात्म्य को सुनती। इस पुण्य के प्रभाव से वह वेश्या बिना किसी कष्ट और वेदना के, बिना दुख भोगे उसकी मृत्यु सुलभ हो गई और वह दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ को चली गई। यह है कार्तिक मास की महिमा। कार्तिक मास में व्रत, स्नान और दान का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत का पालन करने से जीवन भर के पापों का नाश हो जाता है। इस मास में पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने से कई गुना फल मिलता है। कार्तिक मास में अन्न, वस्त्र, गाय, कंबल, आंवले का दान करने का विशेष महत्व है। इस मास में पवित्र नदियों में जाकर दीप दान करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक मास में दीप दान करने से नरक का दुख नहीं भोगना पड़ता।
इस मास की सभी तिथियां शुभ है, लेकिन नरक चतुर्दशी, यम द्वितीया, दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा को पवित्र नदियों में जाकर 14 दीपकों का दीपदान करने से वह व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। दीपदान अक्षय फल देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, अकाल मृत्यु से बचाने वाला है। दीपदान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उस व्यक्ति पर कृपा बरसने लग जाती है। कार्तिक मास में दीपदान करने से न केवल धन धान्य सुख वैभव बढ़ता है, अपितु कोटि देवी देवताओं का उस व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है। समस्त देवतागण, सूर्य पुत्र, यमराज, पितर, किन्नर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार कृष्ण ने भगवान युधिष्ठिर से कहा था कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में पवित्र तीर्थों, मंदिरों, घाटों पर संध्या के समय 14 दीपकों का दीप दान करते हैं, वे इस संसार भर के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद देव विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। प्रलय काल तक वहां समस्त सुखों को भोगते हैं। ऐसे व्यक्ति 1000 वर्ष तक सैकड़ों दीपकों की भांति प्रकाशमान होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय को एक बार कहा था कि जो पुत्र यदि कार्तिक मास में रोज भगवान विष्णु के मंदिर में घी का या तिल्ली के तेल का दीप दान करता है, वह अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ का फल पा लेता है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी, जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। आइए अब हम कार्तिक मास का पहला अध्याय सुनते हैं। निमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों से बोले कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को ही प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण भगवान से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद मुनि के चले जाने के बाद सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से बोली कि हे नाथ, मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्म देने वाले माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया। जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में मैं आपको परम प्यारी बनी। मैंने कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में अभी भी लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकी के नाथ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक मास के महात्म्य को सुनाइए, जिसे सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत मैं आपसे कभी भी विमुख न हूँ। सूत जी आगे बोले कि सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सभी सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और हंसते हुए बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे सबसे अधिक प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और अन्य देवताओं से विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने आज मुझसे पूछी है, उस अद्भुत बात को तुम ध्यान से सुनो। सूत जी आगे बोले कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी और गौओं में युद्ध हो गया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान पूंछ कटकर नीचे गिरने पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं पैदा हो गई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी, खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर नीचे गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी पैदा हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप किए, मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी, मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने ऐसे कौन से शुभ कार्य किए जिससे मैं आपकी पत्नी हुई। कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, तुमने पूर्व जन्म में अनेक शुभ कार्य किए थे,
वह तुम मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांग का जानने वाला था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या पैदा हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने एक शिष्य के साथ कर दिया और चंद्र को अपने पुत्र के समान मानने लगा। उसने अपने जवाई को घर जवाई बना लिया। चंद्र भी अपने ससुर को पिता के समान इज्जत देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समीधा लेने जंगल में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए और भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में लेकर आ गए। उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा करी थी। उस कर्म से वे दोनों अति प्रसन्न हुए। शिव, सूर्य, गणेश, देवी इन सभी देवताओं की पूजा करने वालों को मरने के बाद स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से जाना जाता है। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों को भोगने लगे। दूसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे सत्यभामा, हे कल्याणी। उधर गुणवती अपने पिता और पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी और कहने लगी, हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं कैसे जीवित रहूंगी? अब मेरे भोजन वस्त्र की कौन व्यवस्था करेगा? मुझे कौन स्नेह देगा? मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैं अब जीवित नहीं रह पाऊंगी। इस तरह रोती बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर तक वह ऐसे ही पड़ी रही। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप करके शोक सागर में डूब गई। थोड़ी देर के बाद वह कुछ संभली और उसे ध्यान आया कि मेरे पिता और पति की मृत्यु हो चुकी है। उनकी अंतिम क्रिया मुझे ही करनी पड़ेगी, तभी उन्हें सदगति प्राप्त होगी। अतः उसने अपने घर की बहुत सारी वस्तुएं बेच दी और उससे मिले धन को उससे अपने पिता और पति की श्राद्ध क्रिया करी। उसके बाद वह उसी नगर में रहने लगी और भगवान विष्णु की भक्ति आटो प्रहर करने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशी के व्रत करे, कार्तिक मास के स्नान और व्रत किए। हे प्रिय, यह एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको सबसे अधिक प्रिय है। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र, संपत्ति, धन धान्य को देने वाला परम पवित्र ये दोनों तिथियां मुझे बड़े प्रिय हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत और दान पुण्य करते हैं, वे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। क्योंकि वे अगर बड़े से बड़े पापी भी हैं तो कार्तिक स्नान और व्रत करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद उन्हें मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करता है वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाता है, स्वास्तिक बनाता है, विष्णु भगवान की पूजा करता है, दीप दान करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष मन लगाकर कार्तिक मास का स्नान और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह बुखार से पीड़ित थी और दुबली हो गई। फिर भी किसी न किसी प्रकार से वह गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तट तक पहुंच गई, स्नान भी कर लिया, लेकिन शीत के मारे वह बुरी तरह से कांपने लगी। अचानक से वह एकदम शिथिल हो गई और भगवान विष्णु का नाम लेकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसी समय मेरे दूत उसे देव विमान में बैठाकर मेरे लोक में लेकर आ गए। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। यह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय वे सत्राजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह अक्रूर है और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक मास के स्नान और व्रत करने से तू इस जन्म में मेरी अर्धांगिनी बनी।
पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था, उसी के कारण तेरी दहज सुंदर है। तुम्हारे शरीर में अभी भी शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु भगवान को अर्पित कर दिया था। उसी के प्रभाव से तुम इस जन्म में मेरी भामिनी बनी हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास के स्नान और व्रत किए थे, ये उसी का प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वे मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हैं। वे लोग जो दूसरे जप तप यज्ञ आदि दान करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका बहुत थोड़ा फल होता है, यानी कि कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। तीसरा अध्याय। उसके बाद सत्यभामा भगवान कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है और एकादशी तिथि सभी तिथियों में आपने श्रेष्ठ क्यों बताई? इसका क्या कारण है, मैं सुनना चाहती हूँ। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे प्रिय, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें इसका महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से यही प्रश्न किया था। तब नारद मुनि ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद ने उन्हें एक कथा सुनाई। वह इस तरह है। एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा ही बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर रखा था। उस शंकासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छुप गए। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में अपने परिवार और कुटुंब के साथ निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंकासुर को पता चला कि देवता आनंद से पर्वतों की गुफाओं में अपने परिवार वालों के साथ रह रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति इन देवताओं के पास जरूर है, जिसके कारण अपना अधिकार महल सब छीन जाने पर भी ये देवता अभी भी बलवान बने हुए हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि ये सभी देवता वेद मंत्रों के बल से बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे मैं इनके वेद मंत्र ही छीन लूं तो यह निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद आगे बोले कि ऐसा सोचकर शंकासुर ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंच गया। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत को जान लिया और उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में जाकर छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र मिले। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे, स्तुति करने लगे, धूप दीप नैवेद्य से उनकी आरती करने लगे। उसी समय भगवान की निद्रा भंग हुई। उन्होंने सभी देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते हुए देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचार से बड़ा प्रसन्न हुआ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य दूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, वे तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अर्घ्य आचमन जल आदि सामग्री आप लोगों ने मेरे लिए दी है, ये अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर के ले गया है, सबके सब समुद्र में है। मैं उस शंकासुर को मारकर आता हूँ। आज से ये मंत्र बीज वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात भी अमृत स्नान का फल पाता है। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के धन पुत्र पुत्री समृद्धि आदि मैं देता हूँ। मैं उन्हें सभी दुखों से और आपत्तियों से बचा लेता हूँ। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है।
जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया वह आप लोगों का भी पूजनीय हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको सबसे अधिक प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे ही समीप पहुंच जाता है। इन व्रतों को करने से जो फल प्राप्त होता है वह अन्य किसी व्रत को करने से प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक मास का महात्म्य और एकादशी का व्रत कथा कहानियां सुननी चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। चौथा अध्याय। नारद मुनि आगे बोले कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण कर लिया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। उसके बाद वह वहां पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने शंखासुर को मार डाला। उसके पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सभी ऋषि और महर्षियों को बुलाकर के आज्ञा दी, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लेकर आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयागराज में ठहरा हुआ हूँ। उसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने इन सब बीजों सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उस दिन से वे ऋषि कहलाने लगे। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने ये सब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग किन्नर भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना और स्तुति करने लगे और बोले कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग प्राप्त हुआ है। यह स्नान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान आप हमें दीजिए। भगवान विष्णु बोले कि जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा विधेय है। जैसा आप लोगों ने कहा है, यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं भी श्री ब्रह्मा जी के साथ यहाँ निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप ब्रह्मत्या आदि भी इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को वहां लाकर तर्पण और श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वे तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन करने मात्र से ही उनके 7 जन्मों के पाप धुल जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनिवर, मेरे वचन तुम ध्यान से सुनो। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों बरस तक किसी दूसरे स्थान पर तपस्या करने से जो फल मिलता है वही फल यहाँ एक दिन में ही मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनके समस्त पाप धुल जाएंगे। सूत जी बोले कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता भी अपने अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य इस कथा और महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास में पढ़ते सुनते और सुनाते हैं तो वे श्री प्रयाग और बद्री का आश्रम जाने स्नान करने जितने फल प्राप्त कर लेते हैं। 5वां अध्याय। राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब आप मासों में विधिवत स्नान करने की विधि और उद्यापन विधि भी बताइए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको अच्छे से मालूम है। फिर भी मैं तुमको यथाचित विधि बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में और शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर को कपड़े से ढक कर मुंह को बलपूर्वक बंद करके बिना थूके सांस को रोक कर मल व मूत्र का त्याग करें। उसके पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोएं। उसके बाद दांतों से मुंह शुद्ध करें। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और यह मंत्र बोलना चाहिए। आयुर्बल यशो वर्च प्रजा पशु वसुनी च
ब्रह्म प्रज्ञाम च मेघाम च त्वं नो देहि वनस्पते, अर्थात हे वनस्पति आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशुधन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति दीजिए। कटीले पेड़ों कपास, पीपल, बरगद, निर्गंध इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। उसके पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन, पान, सुपारी इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन और भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए, प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु के ही रूप होते हैं। ये लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योगदान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है। नारद जी आगे बोले कि हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा था कि हे नारद, मैं बैकुंठ और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, मेरे नाम का भजन कीर्तन करते हैं, मैं उनके बीच रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी मेरी पूजन से भी मुझे प्राप्त नहीं होती। शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार, कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल बताए गए हैं, केवल उन्हीं से उनकी पूजा करनी चाहिए। और अर्घ्य देते समय ये प्रार्थना करें, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी करी है, आप उसे स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम व क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्रीहरि की कथा, कहानियों और महात्म्य को सुनना चाहिए। उसके बाद भगवान के प्रसाद को वहां बैठे सभी को बांटना चाहिए और अंत में स्वयं ग्रहण करें। इस तरह बताई गई विधि से जो कार्तिक मास का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को ही पाते हैं। कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। भगवान दामोदर क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं। इस पवित्र मास में गंगा स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, हवन, यज्ञ, अन्न, वस्त्र, कंबल, तिल, आंवला का दान करने का विशेष अक्षय फल मिलता है। इस मास में व्रत करने, उपवास करने, विष्णु भगवान की पूजा करने, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। कार्तिक मास के स्नान और व्रत के प्रताप से मनुष्य मरने के बाद सूर्य लोक में पूजित होता है। कार्तिक मास में 33 कोटि देवी देवता पृथ्वी पर आकर कार्तिक स्नान करने ब्रह्ममुहूर्त में आते हैं। इस मास में देवता अन्नदान, वस्त्रदान, गाय दान, भूमि दान को विधिवत ग्रहण करने आते हैं। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी दान कोटि गुना होकर फल देता है। कार्तिक मास में किया गया व्रत दान जन्मों जन्मों तक फलता फूलता है। इस मास में महादेव पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिक मास पड़ा। इस मास में की गई थोड़ी सी भी पूजा, थोड़ा सा भी दान कई गुना होकर फल देता है। कार्तिक मास में गंगा जल स्नान को पवित्र माना जाता है। गंगा जल को विष्णु जी के चरणों का धुवन माना जाता है, इसीलिए गंगा स्नान महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास में राधा कृष्ण तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। देव वृक्षों में बड़, पीपल, बरगद, तिल, आंवला, केला, पतवारी माता को सींचने पूजा करने का विशेष महत्व है। देवों के देव महादेव, सूर्य नारायण, शिव पुत्र कार्तिकेय व हनुमान, विष्णु, महादेव, माता लक्ष्मी जी का पूजन विशेष फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और मासों में कार्तिक मास प्रिय है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से कार्तिक मास का सेवन करते हैं, उन्हें राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करना जितना फल देता है, उससे भी कई गुना फल जरूरतमंद व्यक्तियों को और गरीबों को, योग्य पंडितों को दान देने जितना है। कार्तिक मास में थोड़ा सा भी दान अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल देता है। जय हो पथवारी माता की जय। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई रोज पथवारी माता की पूजा करती और घी का दीपक जलाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने
बुढ़िया की बहू के कान भर दिए कि अरे बहू, तेरी सास रोज रोज देशी घी का दीपक पथवारी माता के आगे जलाती है। इतना घी इस महंगाई के जमाने में कहाँ से आएगा। तब बहू घी को ताले में रखने लगी। अब बेचारी बुढ़िया माई पथवारी माता के आगे कैसे घी का दिया जलावे। तब बुढ़िया माई पथवारी की शरण में जाकर बैठ गई और मन ही मन पथवारी माता को याद करने लगी कि हे पथवारी माता, मेरी बहू ने घी ताले में रख दिया, अब मैं कैसे आपके घी का दीपक जलाऊं। कि तभी उसे एक किसान शहर से गांव की ओर आता दिखाई दिया। उसके हाथ में घी की बरनी थी। वह घी शहर में बेचकर गांव अपने घर जा रहा था। बुढ़िया माई उस किसान को देखते ही बोली कि बेटा, तेरे इस डिब्बे में क्या है। तो वह किसान बोला कि अरे अम्मा, शहर में घी बेचने गया था, यह घी का खाली डब्बा है। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, मेरी रुई की बत्ती तेरे घी के डिब्बे में चुपुड़ करके दे दे, मुझे पथवारी माता के आगे घी का दीपक जलाना है। तब उस किसान ने रुई की बत्ती अपने खाली घी के डिब्बे में पोंछ पाँच कर बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया माई ने पथवारी माता के आगे घी का दिया चाच दिया। उधर किसान घर चला गया। खाली डब्बे को किसान ने अपने घर के कमरे में एक कोने में रख दिया। शाम को किसान की पत्नी ने चूल्हे पर रोटी और दाल बनाई तो उसने अपने बच्चों को और पति को खाने के लिए बुलाया। बच्चे अपनी माँ से बोले कि माँ, हम रूखी सूखी रोटी नहीं खाएंगे, रोटी को घी से चुपड़ कर के दो। तो उनकी माँ बोली कि बेटा, तुम्हारे पिताजी घी को तो शहर में बेच आए हैं। लेकिन बच्चों ने जिद पकड़ ली कि रोटी खाएंगे तो घी से चुपड़ी ही खाएंगे, अन्यथा भोजन ही नहीं करेंगे। तब उनकी माँ बोली कि बच्चों, कमरे में घी का खाली डिब्बा रखा है, तुम उस डिब्बे को ले आओ। इतना घी तो उस डिब्बे में होगा कि मैं तुम दोनों की रोटियां चुपुड़ दूंगी। इतना घी तो उस डिब्बे में से निकल ही जाएगा। तब बच्चे डिब्बा लेने कमरे में गए तो उनसे डिब्बा उठा ही नहीं। दोनों बच्चे अपने माँ बाबूजी से बोले कि माँ, घी का डिब्बा तो भरा हुआ है, यह हमसे उठ ही नहीं रहा। तो किसान बोला कि अरे, डब्बा भारी कैसे हो सकता है, घी तो मैं बेचकर आया हूँ, मैंने तो खाली डब्बा रखा था। तब किसान और उसकी पत्नी डिब्बे के पास आए। डिब्बे को खोल करके देखा तो डिब्बा घी से लबालब भरा हुआ था। किसान को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब किसान की पत्नी बोली कि आपको रास्ते में कौन मिला था। तो किसान ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। किसान की पत्नी अपने पति से बोली कि आप उस बुढ़िया माई को घर ले आइए, मैं उसकी खूब सेवा करूंगी। उधर बुढ़िया की बहू के भाई भौजाई घर आए थे। उसने हलवा पूड़ी बनाने के लिए अलमारी में से घी निकाला तो उसे घी का डिब्बा खाली मिला। बुढ़िया की बहू को महान आश्चर्य हुआ। शाम को जब उसका पति घर आया तो बुढ़िया की बहू ने अपने पति को पूरी बात बताई कि मैंने तुम्हारी माँ को पथवारी माता के आगे घी का दीपक जलाने के लिए घी नहीं दिया तो तुम्हारी माँ अलमारी में से घी चोरी करके ले गई। मैंने इस घी के डब्बे को ताले में रखा था, तब यह पूरा भरा हुआ था। लेकिन आज दिन में मेरे भाई भौजाई आए तो हलवा पूड़ी बनाने के लिए मैंने अलमारी में से डब्बा खोला तो डब्बा पूरा खाली था। मैंने तुम्हारी माँ को पथवारी माता के आगे घी का दीपक जलाने से मना किया तो तुम्हारी माँ नाराज होकर चली गई। आप सासू माँ को घर लेकर आइए। अब मैं उन्हें कभी भी पथवारी माता के आगे घी का दीपक जलाने से नहीं रोकूंगी। बेटा अपनी माँ को लेने पहुंचा। उधर वह किसान भी बुढ़िया माई को अपने घर लेने के लिए पहुंच गया। किसान बोला कि यह मेरी माँ है। बुढ़िया का बेटा बोला कि यह मेरी माँ है। दोनों में लड़ाई होने लगी। दोनों ने दोनों तरफ से बुढ़िया माई का हाथ पकड़ लिया। देखते ही देखते दोनों में लड़ाई बढ़ गई। देखते ही देखते पूरा गांव एकत्र हो गया। तब कुछ समझदार लोगों ने कहा, दोनों को खड़ा करो और उनके सामने
बुढ़िया माई को खड़ा करो, जिसके मुंह के ऊपर दूध की धार आकर गिरेगी, माँ उसी की मानी जाएगी। तब ऐसा ही किया गया। सूर्य भगवान के सामने दोनों को खड़ा किया और उनके सामने बुढ़िया माई को खड़ा किया। तब बुढ़िया माई के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर जाकर गिरी। इस तरह सच्चाई की जीत हुई। उसके बाद किसान ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि तुम्हारी माँ तो देवी स्वरूपा है, इन्हें तुम कभी भी पटवारी माता के आगे घी का दीपक जलाने से मत रोकना। और फिर किसान ने बुढ़िया के बेटे को पूरी बात बताई। उसके बाद किसान और बुढ़िया के बेटे ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक मास में पटवारी माता की पूजा करनी चाहिए और पटवारी माता के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कार्तिक मास के स्नान की कहानी। एक बार एक बनिया दंपति थे। उनके 5 बेटा बहू थे। सभी के विवाह हो चुके थे। 5वां बेटा ज्यादा कमाता नहीं था, इसलिए चारों बड़े भाई और भाभियां छोटे देवर देवरानी को पसंद नहीं करते थे। वे सभी संयुक्त रूप में रहते थे। घर में एक ही चूल्हा जलता था। छोटी देवरानी बड़ी ही मिलनसार स्वभाव की थी। उसने आते ही अपने सास ससुर को खुश कर दिया। यह बात बड़ी जिठानियों को चुभने लगी। तब एक दिन चारों बड़ी बहुओं ने एक योजना बनाई। देवर देवरानी को अलग करने का निश्चय कर लिया। तब एक दिन सभी चारों बड़े बेटा बहू अपने माँ बाप से बोले कि माँ, छोटा भाई और उसकी पत्नी को अलग कर दो। छोटा भाई कमाता नहीं था। तब देवर और देवरानी, जो बड़े ही सीधे और सरल स्वभाव के थे, अपना सामान लेकर घर के पिछवाड़े में 2 टूटे फूटे कमरों में जाकर खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह समय बीतने लगा। देवर अब मेहनत मजदूरी करने लगा और अपने घर का खर्च उठाने लगा। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना आया। साहूकार दंपति ने चारों बेटा बहुओं को पूछा कि हमें कार्तिक मास का स्नान और व्रत करना है, क्या तुम हमें कार्तिक मास का स्नान और व्रत करवा दोगे? तो चारों बेटा बहू अपने माँ बाप से बोले कि इस उम्र में आपको कार्तिक स्नान और व्रत करने की क्या जरूरत है? फिर हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि 1 महीने तक हम आपको कार्तिक स्नान और व्रत करवाएं। यह सुनकर माता पिता उदास हो गए कि तभी 5वीं छोटी बहू हमेशा की तरह सास ससुर के पांव छूने आई। सास ससुर को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछने लगी। सास ससुर ने छोटी बहू को पूरी बात बता दी। तो छोटी बहू बोली कि माँ भाऊजी, आप मुझे बताइए कार्तिक मास का स्नान और व्रत कैसे करवाते हैं? मैं आपको कार्तिक मास का स्नान और व्रत करवा दूंगी। तो सास ससुर बोले कि बहू, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम इन सब बातों से अनजान हो, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन छोटी बहू ने जिद पकड़ ली। तब माँ बाबूजी बोले कि बेटी, कार्तिक मास में सुबह तारों की छांव में उठकर स्नान करते हैं, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं, तुलसा जी को सींचते हैं, दिया बाती करते हैं। कार्तिक मास में एक समय शाकाहारी भोजन करते हैं और व्रत भी तारों की छांव में संध्या के समय खोलते हैं। पीपल पतवारी की पूजा करते हैं, बड़ पीपल और आंकड़े को सींचते हैं, केले के पेड़ को सींचते हैं और कार्तिक मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनते हैं। बहू, क्या तुम यह कर पाओगी? तो बहू बोली कि माँ बाबूजी, मैं सब कर लूंगी। तब 5वीं बहू सास ससुर को लेकर अपने हिस्से वाले मकान में आ गई और उनकी खूब सेवा टहल करने लगी। सुबह जल्दी उठकर सास ससुर को तारों की छांव में स्नान करने के लिए जल भर कर देती, फिर उनके कपड़ों को धोकर सुखाती और उनकी खूब सेवा टहल करने लगी। सुबह जल्दी उठकर सास ससुर को तारों की छांव में स्नान करने के लिए जल भर कर देती, फिर उनके कपड़ों को धोकर सुखाती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिलवाती, तुलसा जी को सिंचवाती, दिया बाती करवाती, फिर उन्हें गरम गरम चाय बना कर के देती
दिन में 3 बार चाय देती। संध्या के समय तारों की छांव में उन्हें गरम गरम रोटी सब्जी खिलाकर उनका व्रत खुलवाती और कार्तिक मास की अध्याय और कथा कहानियों और भजन को सुनाती। इस तरह अब बहू रोज ऐसा ही करने लगी। 1 महीने बाद जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो सास ससुर ने कहा कि बहू, हमने कार्तिक मास का पूरे 1 महीने स्नान और व्रत किया है, तो हम एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं। तब बहू ने खीर पूड़ी हलवा बनाया और गांव में से एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन के लिए बुलाकर के लाई। ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराया। अपने सास ससुर के हाथ से अन्न वस्त्र और रुपया ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिलवाया। उस शाम बहू जब अपने सास ससुर के सूखे कपड़े उठाने आंगन में गई तो उसने देखा कि वहां हीरे मोती का ढेर पड़ा था। बहू ने उन्हें झोली में भरा और लाकर अपने सास ससुर को दे दिया और पूरी बात बताई। बहू ने कहा कि माँ बाबूजी, जहाँ मैं आपके कपड़े रोज धोकर सुखाती थी वहाँ हीरे मोती का ये ढेर मिला है, आप ये हीरे मोती ले लीजिए। तब सास ससुर 5वीं बहू से बोले कि बहू, यह सब तेरे सत का प्रताप है। तुमने हमें पूरे कार्तिक मास में स्नान करवाया, हमारी सेवा टहल करी, तो कार्तिक के राधा दामोदर जी तुम्हारे ऊपर टूटे हैं। ये तुम्हारी सेवा का फल है। उधर जब साहूकार के 4 बड़े बेटा बहुओं को इस बात का पता चला तो वे मन ही मन पछताने लगे। जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास का अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक का संपूर्ण महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको इसको सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।